अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो इसे स्किप मत करना, क्योंकि आज हम उस महान नेता के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कई महान काम किए, जिसका नाम थे गैरीबाल्डी। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना समय गंवाए, बिना देरी किए हुए चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। गैरीबाल्डी जब पैदा हुए थे तब इटली कई राज्यों में खंडित था और यूरोप की बाकी शक्तियां राम उपक्रम पर था। पहले उन्होंने कार्बोनरी नामक गुप्त राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन के साथ नाता जोड़ा, लेकिन एक असफल विद्रोह के बाद उन्हें इटली छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कई विद्रोह और लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उसके बाद वे वापस इटली आए और इटली को एक करने की लड़ाई में मुख्य रणनीतिकार रहे। आधुनिक युग में इतावली लोग उन्हें एक देशभक्त नेता मानते हैं और उसे आदर से देखते हैं। जोश पे गैरीबाल्डी का जन्म मौके में 4 जुलाई 1807 ईस्वी को हुआ था। इटली दीर्घ काल तक विदेशी सत्ता की क्रीड़ा भूमि रही। उसके देशभक्तों ने विशेषकर 19वीं सदी में उसे देशवासियों के चंगुल से मुक्त कराने का निरंतर प्रयास किया। उस आजादी की लड़ाई में अग्रणी मात्सिनी और गैरीबाल्डी थे। दोनों ने ऑस्ट्रियानों के खिलाफ षड्यंत्र किया और यह तय हुआ कि जब मात्सिनी का दल पिडमोंट में प्रवेश करे तभी गैरीबाल्डी अपने साथियों के साथ यूरिडिचे नामक लड़ाकू विमान पर कब्जा करे। इस षड्यंत्र का भेद खुल जाने से गैरीबाल्डी को 1836 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका भागना पड़ा। उधर इटली के तत्कालीन विधाताओं ने उसे प्राणदंड की घोषणा कर दी। दक्षिण अफ्रीका के उरुग्वे में उसने इतावली सेना का निर्माण कर वहां के विद्रोह में सफल भाग लिया। इटली में जब विद्रोह का आंदोलन चला तब वह स्वदेश लौटा और अपनी सेवाएं चार्ल्स अल्बर्ट को समर्पित कर दी। वहां उसने एक स्वयंसेवक सेना प्रस्तुत की, पर शीघ्र ही हारकर उसे स्विट्जरलैंड भागना पड़ा। अगले ही साल वह फिर स्वदेश लौटा और रोम की ओर से लड़ता हुआ उसने फ्रांसीसियों से सान कासिमो की लड़ाई जीती। अनेक स्थानों पर युद्ध जीतने के बाद रोम की पराजय पर भी उसे भागना पड़ा। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन और नेपोल्स की सेनाएं पीछा करती जा रही थी। वह मध्य इटली से पीछे हटता जा रहा था। उसका वह मार्च इतिहास प्रसिद्ध हो गया। गैरीबाल्डी को फिर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी, पर स्वदेश को विदेशियों के कब्जे में न देख सकने के कारण 1854 में वह फिर इटली लौटा। 5 साल बाद जो देश के दुश्मनों से युद्ध छिड़ा, उसने बार बार ऑस्ट्रिया की सेनाओं को परास्त किया। शीघ्र उसने ब्रिटिश जहाजों की सहायता से सालेनी जीत ली, जहां उसे डिटेक्टर घोषित किया गया। नेपोल्स की सेनाओं को गैरीबाल्डी ने बार बार परास्त किया और विजय के विक्रम से उसने नेपोल्स में भी प्रवेश किया, जहां इमैनुएल को प्रतिष्ठित कर वह स्वयं फ्रांसीसियों की बची खुची सेना को नष्ट करने में लग गया। इटली में जो नई सरकार बनी उसका विधाता काबूर था। उसके सैनिकों के प्रति काबूर और उसकी सरकार के अरुचि तथा उदासीनता के कारण गैरीबाल्डी उनसे चिढ़ गया। शीघ्र ही रोम पर उसने चढ़ाई की, पर वह कैद कर लिया गया। यद्यपि उस कैद से उसका तत्काल छुटकारा हो गया। अब तक गैरीबाल्डी के बलिदानों की ख्याति सर्वत्र पहुंच गई थी और सर्वत्र उसका शौर्य सहारा जाने लगा था। 1864 में वह इंग्लैंड पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत हुआ। 1866 में जब ऑस्ट्रिया के साथ फिर युद्ध छिड़ा तब वह इटली लौटा और उसने स्वयंसेवक सेना की कमान अपने हाथ में ली और शीघ्र ही अपनी विजयों का तांता बांध लिया। पर जब वह अपनी विजयों की चोटी छू रहा था और ट्रेन पर हमला करने ही वाला था कि जनरल लामाहोर की आज्ञा से उसे पीछे लौटना पड़ा। इस आज्ञा ने उसका जी तोड़ दिया, पर अपने मन को मत कर उसने इस आदेश का जो उत्तर दिया और वे जिसको मैं आज्ञा के प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, और वह इतिहास प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद वह कापरेरा लौट गया, जहाँ उसने अपना स्थान बना लिया। गैरीबाल्डी पकड़कर कापरेरा भेज दिया गया। 1870 में उसने अपनी सेना द्वारा फ्रांस की मदद कर जर्मनी को हराया। पहले वह वसाई की विधानसभा का प्रतिनिधित्व चुना गया, पर फ्रेंच अपमान से चिढ़कर वह कापरेरा लौटा और 1874 में रोम की विधानसभा का प्रतिनिधित्व चुन लिया गया और कृत इतावली कैबिनेट के अंत में उसे एक भारी पेंशन दी गई। और उस महान नेता गैरीबाल्डी का मृत्यु 2 जून 1882 ईस्वी को हुआ और इतावली क्रांति के युद्ध में देशभक्त योद्धा के रूप में विख्यात हुआ। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाले। तो फिर मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।